वन बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्ट्रेस के ऊपर बात करूँगा। जो आज नए पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं और बाद में रिज़ल्ट आने के बाद एक सुसाइड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको सही में बहुत बेनिफिट होगा, रिज़ल्ट जैसा भी आए। और आपको कैसे, मतलब क्या रीज़न होते हैं सुसाइड के, वो मैंने कुछ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगते हैं कि हाँ ये कुछ रीज़न्स है, मैं उनके बारे में पहले बताऊंगा और फिर मैं आपके रिज़ल्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों आपको इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए और कैसे बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे दोस्त, है ना, सबसे पहला जो रीज़न होता है, जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं और बाद में गलत डिसीज़न ले लेते हैं फ्यूचर को लेकर के। सबसे पहले वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर स्थान नहीं मिलता। प्रॉपर स्थान मतलब वो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाई की जगह नहीं मिलती। मान लो ऐसे आपके दोस्त जो किराए के मकान में रहते हैं, है ना, या कोचिंग नहीं जा पाते, मतलब उनको स्थान प्रॉपर नहीं मिल रहा है ना, और वो पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन उनको ये स्थान की प्रॉब्लम के कारण, है ना, प्रॉब्लम के कारण बहुत स्ट्रेस होता है। और वो जैसे तैसे अभी उनने 10वीं की या 12वीं की परीक्षा बहुत ही मेहनत से दी होगी और रिज़ल्ट आने के बाद अगर उनका रिज़ल्ट उनके हिसाब से नहीं आता है तो वो बहुत नेगेटिव फील करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने साथ खुद के साथ नुकसान करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं आजकल सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। तो मेन मेरा ये मोटो इस वीडियो का यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा दिखता है आपके आसपास जो इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहा है, प्लीज़ उसकी मदद करिए। आप इस वीडियो को अच्छे से सभी बच्चे देखें, इवन अपने माता पिता के साथ शेयर करिए, जिससे उनको समझ में आए कि आज के युवा जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस आ जाता है। सेकेंड आता है आपके पास, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है फूड से रिलेटेड, या आप बोल सकते हो खाना खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है। मतलब कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे जो प्रॉपरली घर से खाना नहीं ला पाते हैं, लंच नहीं ले पाते हैं, और बाहर भी उनके पास पैसे नहीं होते, गरीब परिवार से रहते हैं, अच्छे से खाना नहीं खा पाते। आप उनको देखते भी अपनी आंखों से और आप अपने साथ टिफ़िन शेयर करते हैं उनका, और कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उनको वैसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। उनके घर पे लोग बिज़ी रहते हैं या बहुत गरीब परिवार से हैं, उनको ढंग से 2 टाइम का खाना भी, भोजन भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों की आपको आपको आपके आसपास देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे तो नहीं है कोई जो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, है ना, उनकी थोड़ी मदद आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, ये जितने भी रीज़न्स हैं, अगर ये रीज़न्स आपकी लाइफ में है कहीं ना कहीं, तो आप किसी बड़ी चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई काम या बिज़नेस आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई काम, कहीं पे जॉब ले लीजिए, है ना। 12वीं के बाद आप 1 साल, अगर आप 18 के नहीं हुए तो 1 साल और कॉलेज जैसे तैसे पढ़िए और फिर तुरंत नौकरी ढूंढिए और पार्ट टाइम उस नौकरी को करिए और अपने आप को स्टेबल बनाइए पहले। ये जो रीज़न्स मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है। मतलब किसी बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो सुसाइड की तरफ वो भागता है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बच्चे जो रुपीज़ के लिए बहुत परेशान होते हैं। मतलब कभी उनके टीचर ने बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लाने हैं, कोई बुक खरीदनी है, उसके बारे में भी वो बच्चा बहुत टेंशन ले लेता है कि अरे मेरे पापा को जाके बोलूँगा 500 की बुक है तो मुँह बनाएंगे, है ना, और बोलेंगे कि अरे तुम पढ़ते तो हो नहीं, 500 की किताब खरीद लेते हो, कॉपी के लिए बोल रहे हैं। मतलब रुपीज़ की हमेशा जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में, उस बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपना 100% दे करके इंतज़ार करना चाहिए, कोई छोटा सा कोर्स अच्छे से करके स्टार्ट डूइंग जॉब और बिजनेस। ठीक है। ऐसे बच्चे क्या बड़े कोर्स के लिए जब जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे या डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, तो रुपए तो देखो छोटी सी चीज़ आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको खाने पीने रहने की कितने दिक्कतें होने वाली है ना। तो मैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो किसी भी लेवल के बच्चे हो, ठीक है ना। आप अगर देखते हैं आपका कोई छोटा भाई है, आपके कज़न ब्रदर है, उसकी आप मदद कर सकते हो, तो ये वीडियो देखिए अच्छे से और उस बच्चे को समझिए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसकी कहीं ना कहीं आप खुद काउंसलिंग करिए। ठीक है। फोर्थ चीज़ जो आती है वो आती है हेल्थ।
हम देखते हैं बचपन से कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, सुनने की प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम, है ना। फिर भी उनको हम फिज़िकली फ़िट मानते हैं और हमारे साथ ही वो हमारी ही क्लास में बैठते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बहुत पार्शलिटी हो जाती है क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। फिर भी वो 100% दूसरों के साथ बैठते हैं तो उनकी और हेल्थ ख़राब होते जाती है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाता है उनकी हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो बेचारे अपना 100% नहीं दे पाते। तो ऐसे बच्चे जब मेहनत करके कोई परीक्षा देते हैं और रिज़ल्ट ख़राब आता है तो ये बच्चे और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और किसी गलत वे में जा सकते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को भी अपने आसपास देखना है। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखें आपके बच्चे कोई कमज़ोर ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, उसको अच्छी न्यूट्रिशन दीजिए, डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। फिफ्थ चीज़ आती है स्ट्रेस। आजकल देखा जा रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कितनी सारी, हम खुद देख लेते हैं, है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स फेमस हो गए हैं तो उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है ना। 5,000 में कोर्सेज दे देते हैं बड़े बड़े, जो पहले 1 लाख के कोर्सेज थे 50,000 के, आज 5,000 में ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये बच्चों को हम घर पे एक छोटे से मोबाइल पे बोलते हैं पढ़ो, 4-5 टीचर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन, सारी चीज़ें वो लिखते हैं, आंखें ख़राब कर रहे हैं, एक जगह कंसिस्टेंट बैठे हुए हैं। हाँ, माता पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनको नुकसान देता है। कैसा स्ट्रेस हो गया, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरा ही फ्रेंड था और वो इंदौर की एक कोचिंग से और मैं भी एक कोचिंग से हमने एक तैयारी करी 12वीं के साथ। 12वीं के बाद 1 मार्क्स से मेरा भी रह गया, 1 मार्क्स से उसका भी रह गया उस कंपटीशन में। मैं कंपटीशन का नाम नहीं लूँगा। फिर उसने 1 साल का ड्रॉप ले लिया। 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद वो बहुत मेहनत किया और उस समय वो मेंस में, आईआईटी के मेंस में उसका 1 मार्क्स से नहीं हुआ। 1 साल बाद ठीक रिज़ल्ट के दिन उसने मुझे कॉल किया और फ़ोन पे बहुत रोया। क्यों? क्योंकि 1 साल उसका ख़राब हुआ है और अभी उसका मेन नहीं निकला, और जो 1 साल पहले उसको कॉलेज मिल रहा था 1 साल बाद भी वहीं कॉलेज मिला। तो फाइनली मैं अगर मैं बताऊँ वो स्ट्रेस के कारण ही हुआ। वो बच्चे ने बहुत स्ट्रेस ले लिया था। जब एग्ज़ाम पास में आ गई थी तो 1 साल की मेहनत का रिज़ल्ट मिलने वाला था, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस में वो अच्छे से पेपर नहीं दे पाया और 1 मार्क्स से रह गया, तो उसको जीवन भर खलेगा, है ना, दिक्कत देगा। और एक और 6th चीज़ होती है पर्सनल चीज़ है अगर आपके पास नहीं है ना। ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि मेरे पास पर्सनल मेरी कोई चीज़ नहीं है ना, और घर पे बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। बुक्स भी अपने दोस्तों से मांग करके यूज़ करते हैं, है ना। रफ़ कॉपी ज़्यादा बनाते हैं। तो ये जो 6 स्टेप्स मैंने बताए, क्या कहते हैं कि अगर आपके पास स्थान नहीं है रहने को, है ना, पढ़ाई करने की स्थान नहीं है ना, आप खाना अच्छा नहीं खा पाते, सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ कि आपके पास रुपीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब है, फोर्थ चीज़, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और लास्ट चीज़ आती है कि आपके पास पर्सनल थिंग्स नहीं है। ये जो 6 है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में असर करते हैं और बच्चा बाद में इन 6 प्रॉब्लम में तो रहता ही है। और जब उसका रिज़ल्ट आता, बहुत मेहनत करके भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, वो क्लास में फर्स्ट नहीं आता, सेकंड नहीं आता, तो बहुत स्ट्रेस ले लेता है, या उसने सोच रखा होता है। जैसे मेरे को याद है कोरोना से पहले एक मेरी स्टूडेंट थी, वो बोल रही थी कि सर मैं तो टॉप करूँगी, मैं 12th में आ गई हूँ, और बहुत मेहनत करी थी जब तक फिर कोरोना आ गया और फिर वो उस साल की एग्ज़ाम रद्द कर दी गई और इंटरनल बेसिस पे मार्कशीट बनाई गई। वो बच्ची ने फ़ोन पे बहुत रोई, बहुत, और उसको मैंने पर्सनली बोला, पर्सनली मेरे क्या सजेशन थे उसको ध्यान से समझना आप। मैंने उसको बोला कि तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि भैया मेरी एग्ज़ाम नहीं ली गई, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मुझे सभी में पूरे मार्क्स आ जाते, बहुत अच्छे में पढ़ रही हूँ, और अब एग्ज़ाम नहीं ली तो मेरे एक ख्वाब था कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स आए, वो ख्वाब अब पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने उसको बोला कि क्या ये तुम्हारे साथ अकेले के साथ ये प्रॉब्लम होगी? तो उसने बोला पता नहीं। तो मैंने साफ बोला पूरे भारत के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तुम अकेले नहीं हो, अपने वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। तुम्हें ये मौका नहीं मिला, अभी कॉलेज है, कॉलेज में तुम्हारे पास 3 साल 4 साल जो भी आप डिग्री करते हो, हर सेमेस्टर ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों फालतू परेशान हो रहे हो? बल्कि ये सोचो कि अब जो एग्ज़ाम आएगी उसमें मेरे मार्क्स देखना, उसमें मैं और बेहतर बनाऊंगी, ठीक है। कभी भी लाइफ को एक नेगेटिव वे में मत ले जाओ। अब मैं कुछ बुक्स आपको भी बताऊंगा, है ना। अगर इसमें से आपको दिखता है कि
कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, सुसाइड जैसे स्थिति आपको दिख रहा है कि आसपास कोई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है और फिर उसने एग्ज़ाम दी और वो एग्ज़ाम की रोज़ टेंशन ले रहा है कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहेगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, मैं 10th की बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्या सब्जेक्ट लूँ, मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो मैं आपको अभी रिज़ल्ट से पहले पहले जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करो आप, आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे बहुत सारे लोग अपने माइंड को अच्छी तरह से ट्रेन कर लें, जिससे रिज़ल्ट कैसा भी आए वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ, अच्छा कोर्स करें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 2 बुक्स हैं और एक गाइडेंस की जगह बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं मेरे सारे बच्चों को बोलता हूँ कि ज़रूर पढ़ना चाहिए, डेट इज़ भगवद गीता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए? आप अभी आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, सीयूईटी वगैरह दे रहे हैं, तो आप 2-2 श्लोक पर डे पढ़ें। जब भी फ्रस्ट्रेशन हो 2-2 श्लोक पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़िए और अपने आप को गाइडेंस दीजिए कि हाँ इसमें ये समझा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। इसको मैं अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पे 3 पार्टीशन है भगवद गीता के। आप पहले से 6 वाला जो अध्याय है वो आप पढ़िए, उसमें आपको अलग तरीके से चीज़ें पता चलेगी, मतलब उसमें कर्म के बारे में बताया है। फिर आप 7 to 12 में जाएंगे तो आपको भक्ति के बारे में बताया है। और आप अगर 13 से 18 के बीच में जाएंगे तो आपको ज्ञान के बारे में बताया है, कर्म भक्ति ज्ञान। तो स्टूडेंट हैं तो 1 to 6 आप अच्छे से पढ़िए, है ना। आप फिर उसके बाद 7 to 12 पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद 13 to 18, मतलब आपको जीवन का सारांश समझ में आ जाएगा किस परिस्थिति में कैसे डील करना चाहिए। सेकेंड बुक मैं आपको बताऊंगा जो मैं आज भी पढ़ता हूँ, है ना, पिछले 3-4 साल से पूरे, मतलब हर महीने में पढ़ता हूँ इसको, जिस बुक का नाम है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति, ये बुक आप अगर पढ़ते हैं, है ना, आपके आसपास किसी शॉप पे आप बात कर सकते हैं अखंड ज्योति कैसे मिल सकती है। तो आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं या एक किताब भी लेकर के पढ़ लेते हैं, ये पूरे साल भर की 12 किताबें आपको 300 रुपीज़ में राइट नाउ मिलेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपकी बुक में है ही नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा नॉलेज, अच्छा कंटेंट मिलेगा। और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो भी टीचर हैं या आपसे बड़े हैं जो आपको अच्छे से समझते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्लीज़, आपने लाइफ अभी पूरी नहीं देखी है, आप उन टीचर से मिलिए, उन टीचर से बात करिए और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करिए और उनसे सजेशन लीजिए कि मैं आगे अब क्या करूं, मैं आगे किसी बड़े कोर्स में ज्वाइन हूं या आईटीआई करूं, कोई छोटा सा कोर्स करूं, जॉब ढूंढूं या बिज़नेस करूं। टीचर्स ज़रूर आपकी मदद करेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, शेयर विथ योर पेरेंट्स, दे नहीं, वो नहीं समझते हैं, टीचर के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जब आप किसी की लेकिन ये सब आप पहले चेक कर लो कि ये आपको अच्छे से समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि आपको और फ्रस्ट्रेट कर दे, है ना। अच्छे दोस्त हो तो उनके साथ शेयर करो जो पढ़ाई में अच्छे हों, या टीचर्स जो आपकी बहुत पूरे साल भर में आपकी मदद की है उनके साथ शेयर करो। आपको अगर फ्रस्ट्रेशन होता है रिज़ल्ट आने से पहले या रिज़ल्ट के बाद बहुत टेंशन हो रही है, बहुत रोना आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर विद देम। और प्लीज़ किसी भी गलत डिसीज़न को आप सपोर्ट मत करो कि आप बिल्कुल आपने सोच रखा था कि मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं और मैं रिज़ल्ट में नंबर 1 लाऊंगी या लाऊंगा और मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मम्मी पापा आप बहुत परेशान हो चुके हो मेरे कारण, अब नहीं परेशान हो गए और कुछ गलत काम कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल पाए और वो अपने दोस्तों की मदद कर पाएँ, अपने घर के परिवार के किसी सदस्य की मदद कर पाएँ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है ये गर्मी आपकी बहुत अच्छी बीतेगी और रिज़ल्ट सभी का बहुत बेहतर आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।